गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 21वां अध्याय सुनाते हैं। सो आप मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वितत अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, व्रत, क्षत्रिय, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृत और संकृत के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का भोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए, उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु जो ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा तो ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव समय श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदरपूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी करके चला गया, तब कुत्तों के लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवान में होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा कि मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और वे अमृत में वचन कहने लगे।
मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। ये दीन प्राणी जल पीकर जीना चाहता था। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा शरीर को शिथिलता, दीनता, गलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंती देव ने वे बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित व अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था ही नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर सपन दृष्टि के या सपन दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से शनि और शनि से गार्गे का जन्म हुआ। यद्यपि गार्गे क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरितक्षय, और दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रिरुणी, कवि और पुष्करुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। व्रत क्षत्रिय का पुत्र था हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमेर, द्विमेढ़ और पुरोमेढ़। अजमेढ़ के पुत्रों में प्रियमेढ़ आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहदीषु, और बृहदीषु का पुत्र हुआ बृहधनु, और बृहधनु का व्रतकाय, और व्रतकाय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, और विशद का सैनजित, और सैनजित के 4 पुत्र हुए, रुचि, सार्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचि रासु का पुत्र पार था, और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विषवक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विषवक्सेन ने जैकिष्वे के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की।
विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदीषु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र था यविनर और यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति और सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुपार्श्व हुआ। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यसाम नामक ऋचाओं को 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुद्ध, उग्रायुद्ध का क्षैम्य का सुबीर और सुबीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरोमीड को कोई संतान न हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भर्यासु। और भर्यासु के 5 पुत्र थे, मुदगल, यविनर और बृहदीषु और कामपिल्य और संजय। भर्यासु ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मोदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भर्यासु के पुत्र मुदगल से जुड़वा संतान हुई। उसमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए सतानंद। सतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद तक 21वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।